देखिए, ये तो बस ऐसी एक मीटिंग है। वो लोग कुछ भी पूछेंगे बोलेंगे, उनको ये कहिएगा कि घर में बात करके बताऊंगी, समझिए। वो लोग क्या पूछेंगे? अरे जो भी पूछे वो लोग, बस याद रखिएगा कि पूछ कर रहे हैं, फिर हमको आकर बताइएगा, समझिए। कि अगले दिन क्या करना है वो हम बताएंगे। और कुछ उल्टा पुल्टा जवाब नहीं दे देना, कहे कि ना ये हमारे घर खानदान के प्रतिष्ठा के बात है, समझी ना। अगर वो लोग इलाज और हेल्थ कार्ड पे अंगूठा लगाने के लिए कहेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? कह देना। कह देना कि अस्पताल में जो भी कुछ हो रहा है उसका ठेका प्रधान जी ने नहीं ले रखा है। अस्पताल में जो भी कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की और उनके स्टाफ की है, पूछ लेगा। जी बेटा, इसको याद वाद नहीं रहेगा, नहीं हो तो निशा को इसके साथ में बैठा देते, कहे कि निशा पढ़ी लिखी भी है और सब बात को समझती भी है, और है भी तो इसकी देवरानी ना। तुम ठीक कह रहे हो माँ। एक काम कीजिए ना, निशा को जगह कहिए ना तैयार हो जाए। ठीक है। हाँ, किसी भी कागज पे अंगूठा मत लगाइए। जी। इसीलिए तो रखे हैं निशा को इसके साथ बाबूजी। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। तुम अंदर आओ, तुमसे जरूरी बात करना है। जी। हे माँ, आज हम पढ़े लिखे होते तो ये लोग हमें अंगूठा छाप और गंवार तो नहीं कहते ना। आज इसी काम के लिए पढ़ी लिखी निशा को हमारे साथ बिठाया जा रहा है। आज के समय में सब बच्चियां पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती हैं, लेकिन हमारे समय में कहाँ कोई गांव की लड़कियों को स्कूल भेजता था। हम तो अनपढ़ ही रह गए। ओ मैडम जी, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं आप? वहाँ मीटिंग है, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, समझे? प्रधान हैं आप। हाँ, चलिए। आपको मालूम होगा, जच्चा और बच्चा को उचित पोषाहार न मिले, समय समय पर खून की जांच ना हो, आयरन और कैल्शियम की गोलियां ना मिले, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। और ये देखना आशा का काम है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ही इस गांव की आशा और प्रधान की देवरानी। राजू भाई, अगर आप आशा हैं तो आपको मुझसे आकर मिलना चाहिए था। मैं आपसे मिलने ही वाली हूँ। अच्छा ये बताइए, इस मीटिंग का मकसद क्या है? देखिए, केंद्र सरकार इतना रुपया खर्चा कर रही है NRHM के तहत भारत के गांव में, बाकी सारी पंचायत को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन चौबेपुर पंचायत को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। ये देखना आप लोगों का काम है। लेकिन हॉस्पिटल बिना ग्राम प्रधान की सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। प्रधान जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। ऐसा है कि दीदी, हम बात कर रहे हैं ना। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? प्रधान जी, समस्या बहुत ज्यादा है। आपकी दखलंदाजी के बिना कोई हल नहीं निकलेगा। भले ही आप बुरा माने, लेकिन ये बताना जरूरी है आपको। ये आपकी देवरानी इस गांव की आशा है, यानी कि हेल्थ कार्यकर्ता। अब आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितनी गर्भवती औरतों का जायजा लिया है। तुमसे मतलब? तुम डॉक्टर हो कि प्रधान हो? लेकिन निशा जी, आशा होने के नाते आपको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। मेरा काम इतवारी देखती है, लेकिन उसके लिए तू एक शब्द नहीं बोलेगा।
निशा, हम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते। तुम अपनी आशा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? दीदी हम कह रहे हैं ना, इतवारी हमारा काम देखती है। जिसका जो काम है वही करे तो अच्छा रहेगा, है ना डॉक्टर मैडम? जी बिल्कुल। ये क्या चाहती हैं आप? कि मैं घर घर जाके नौकरानी की तरह ये देखती रहूं कि किस औरत की तबीयत ठीक है और किसको खून की जांच करानी है? अगर आपको इस गांव की आशा बने रहना है तो फिर आपको करना होगा। तुम चुप रहो। तो ठीक है, अगर इतवारी को इन सब बातों की जानकारी है तो इतवारी को ही आशा बनाना चाहिए, क्यों प्रधान जी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप चुप रहिए दीदी। चलिए नई हवेली चलते, वहां कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए उठिए। यादव जी, आपसे जो एक बार कह दिया वो कह दिया, पूरा हो जाएगा बस। हाँ, गुप्ता जी को बोलिए चिंता ना करें। प्रणाम। जी, अभी तक लखन आया नहीं। आ जाएगा। कहाँ हुआ? कहाँ रह गया था? कुछ नहीं अम्मा। जब तुम्हें कहे थे कि मीटिंग में कुछ नहीं कहना है, चुपचाप सुनना है, काहे बैरिस्टर बनने चली थी तुम? कहाँ हुआ? काहे के लिए डांट रहा है उसको? क्या हुआ? पूछो इससे। बताओ, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? बताओ। ए लखनवा, तू ही बोलना, क्या हुआ है? अरे बाबूजी, सारी हेल्थ कमेटी और हर गांव की आशा के साथ मीटिंग रख के आई है आपकी बहू। वो डॉक्टर मैडम ने कहा इसलिए। तो डॉक्टर की बात समझ में आ गई? हमने जो कहा था समझ में नहीं आई? एक मिनट, एक मिनट। बहू, तुमने पूरी हेल्थ कमेटी और आशा की मीटिंग रखी है? जी बाबूजी। किससे पूछकर? बाबूजी, वो जच्चा बच्चा को सेहतमंद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए। बाहर में गई पंचायत? ठेका ले रखा है तुमने पंचायत का? रोटी ठीक से बना नहीं पाती हो, आधी कच्ची और आधी जली। चलिए पंचायत संभाल ले। लेकिन वहाँ डॉक्टर लोग कह रही थी कि मीटिंग बहुत ही जरूरी है। तुमको अपने आदमी का बात समझ नहीं आता है, तुमको पराई डॉक्टर का बात समझ आता है। कैसी औरत हो तुम बहू? तुम्हें कल मीटिंग में नहीं जाना है, आई बात समझ में? तो अच्छा हो बाबूजी, कल निशा को साथ भेज दिया था हमने, उसी ने बताया हमको, नहीं तो कल मीटिंग में चली जाती है। मैंने कहा था ना। पर अब मीटिंग में तो इसको जाना ही पड़ेगा। क्या है बाबूजी? वो इसीलिए कि मीटिंग अगर कैंसिल हुआ तो वो डॉक्टर ऊपर रिपोर्ट करेगी कि कोनो मीटिंग ही नहीं हुआ। बात टीएम तक जा सकती है और ऊपर के अधिकारियों तक भी जा सकती है, जो हम नहीं चाहते। लेकिन अगर ये कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा बाबूजी? सुनो, मीटिंग में किसी भी तरीके का आश्वासन और किसी भी तरीके का फैसला तुम नहीं लेना, समझी? जी। जाइए अंदर। ये लड़की तो हमको बर्बाद करके छोड़ेगी।
हमें खुशी है कि प्रधान जी की सहायता से आज हम ये मीटिंग कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे सदस्य यहाँ मौजूद होंगे। नहीं डॉक्टर मैडम, अभी विलेज कमेटी के सारे मेंबर नहीं आए हैं। अब निशा देवी जो इस गांव की आशा है वो खुद ही नहीं आए हैं। अब उन्होंने इस इतवारी को भेज दिया है यहाँ, जबकि इसे इस मीटिंग में बैठने का कोई अधिकार नहीं।